क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो सोसाइटी में है उनका क्या असर वो पड़ता है। अपने रजिस्ट्रेशन करा के वर्क कर रहे हैं या समहाउ कुछ ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क कर रहे हैं। अच्छा, डिग्री का कोई रोल ही नहीं है, विशेषज्ञ लिख दिया है ना। आशा वर्कर का क्या कॉन्सेप्ट है कि लाइक वो पेशेंट्स के पास तो जाते हैं, लिस्ट होती है, वो जी। जाते हैं, लेकिन वहां से उसके बाद वो अपने कमीशन के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो रेफर होगा तो हमेशा हायर सेंटर में होगा, प्राइवेट सेंटर में रेफरेंस थोड़ी होते हैं कि आप मेरे यहाँ पेशेंट लाइए तो हम परसेंटेज देंगे आपको। ये 20-30 साल पहले से ये सिस्टम शुरू हुआ। 5-10% से लेके मामला 35-40 तक पहुंच गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस समय, जो खुद डॉक्टर नहीं है ना, वो इवन एनेस्थीसिया भी खुद लगा देते हैं। उसमें भी कुछ सारी लिस्टेड है, कुछ बिना लिस्टेड भी नाम के साथ वर्क कर रही है। कौन देख रहा है? आप सपोज करिए कोई आप किसी का ऐड कर रहे हो कि वो नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, जैसे आप किसी को कह रहे हो कि सिर्फ वो ही क्यों करा देंगे। 10-15 हजार बोल के लोगों को एंटर कर लिया जाता है, बाद में बड़े बिल दिए जाते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हमारे साथ हेल्थ पर और मेडिकेशन पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर, फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर मीतू कपूर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सर्जन हैं। तो वेलकम, आपका हम इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि जो इंसान को सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है और जो हमेशा चाहिए होती है वो हेल्थ, और हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत नॉन सीरियस एक्टिविटीज़ इस सोसाइटी में है। तो उसके वजह से ये होता है कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या फिजिशियंस या सर्जन भी यहाँ देखने को मिलते हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और वो किस तरह से मैनेज करते हैं, हालांकि उससे हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर होता है। इस पर आपका क्या एस्पेक्ट है, आपका क्या विजन है, क्या सोच है कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो सोसाइटी में है उनका क्या असर पड़ता है और कैसे वो आ जाते हैं अनक्वालिफाइड लोग मार्केट में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। नज़रिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एटलीस्ट मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में कि क्या यूजुअली होना चाहिए, है ना। अभी क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड का रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिफाइड कम मिलेंगे आपको, अनक्वालिफाइड बहुत मिलेंगे। हो क्या रहा है, कुछ भी जो थोड़ा भी सीख ले रहे हैं, कुछ टेक्नीशियन के लेवल पे, कुछ डॉक्टर्स के साथ कुछ समय तक रहने के बाद वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे मतलब प्रशासन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें इन्हें नहीं देना है लाइसेंस वर्क करने का। मैं आपको क्लियर तो नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज ये सारे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें कहाँ से कहाँ के लेवल पे गड़बड़ियाँ चल रही हैं ये तो कहना मुश्किल है। कई उनके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं उसके। हाँ, हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं और वो अपने रजिस्ट्रेशन करा के वर्क कर रहे हैं, या समहाउ कुछ ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए आसपास के एरिया में, तो आप लिस्ट बनाइए। मैं तो लोगों से बोलती हूँ कि आप लिस्ट बनाइए कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कौन से वर्क हैं। अच्छा, डिग्री का कोई रोल ही नहीं है, विशेषज्ञ लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिखा, बहुत सारे अभी आसपास आप देखेंगे, हाँ MBBS है, विशेषज्ञ लिखा है, MS लिखा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं। कहीं कोई किसी लेवल पे चेक नहीं हो रहा है कि ये क्यों लिखा हुआ है। खाली स्त्री रोग विशेषज्ञ लिख दिया, तो क्या वो किस लेवल के डॉक्टर हैं। आयुर्वेदिक वाले भी यही लिख रहे हैं। प्रैक्टिस पूरी की पूरी आयुर्वेदिक की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मतलब चलिए मानते हैं कि डिलीवरी करा ले रहे हैं या सीख ले रहे हैं, वो तो आशा वर्कर को या डाइस को ट्रेन कर दिया जाता है, पर वो उनको मतलब इतना ट्रेन किया जाता है कि वो नॉर्मल तरीके से चीजों को निकाल लें, है ना। आशा वर्कर का क्या कॉन्सेप्ट है? आशा वर्कर बेसिकली गवर्नमेंट की साइड से कुछ जो टियर वर्कर्स वो अलॉट किए जाते हैं, टेक्नीशियंस नहीं होते हैं, वो सिंपल लेवल पे वर्कर्स होते हैं जो लोकल मतलब कहना चाहिए कि रूरल्स में भी और अर्बन्स में भी वो दोनों तरह पे मरीजों के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें कोई हेल्थ शॉर्ट इश्यूज हैं या उनका इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका थोड़ा इम्यूनाइजेशन करना। उनका काम गवर्नमेंट की साइड से ये है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल्स में उन्हें शिफ्ट करना। पर वर्क वो इसके अगेंस्ट में कर रहे हैं कि लाइक वो पेशेंट्स के पास तो जाते हैं, लिस्ट होती है, वो जाते हैं, लेकिन वहां से उसके बाद वो
अपने कमीशन के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर देते हैं। रेफर होगा तो हमेशा हायर सेंटर में होगा, प्राइवेट सेंटर में रेफरेंस थोड़ी होते हैं, है ना। प्राइवेट सेंटर में अगर आप एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको पता है कुछ सालों पहले कुछ हॉस्पिटल्स ने ये परसेंटेज सिस्टम स्टार्ट किए थे ना, कि आप मेरे यहाँ पेशेंट लाइए तो हम परसेंटेज देंगे आपको। ये 20-30 साल पहले से ये सिस्टम शुरू हुआ, 5-10% से लेके मामला 35-40 तक पहुंच गया। जो अनक्वालिफाइड हैं, अभी आप बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस समय, जो खुद डॉक्टर नहीं है, है ना। वो इवन एनेस्थीसिया भी खुद लगा देते हैं, टेक्नीशियन है वो, उनके पास डिग्री भी नहीं है, वो कहाँ से सीखे हैं, बस ऑपरेट करना सीख गए हैं और हम करा रहे हैं। और वो रेट एकदम डाउन करके वहाँ पे आधे से ज्यादा पेमेंट आशा वर्कर्स को दे के 30-40% पे दे रहे हैं। तो दीज आर द मेस जो सोसाइटी में है। हाँ। और एक्चुअली में है सबसे ज्यादा तो ये है कि हम इस एरा में भी उनकी बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं तो हम वहीं जा रहे हैं जहां वो दिखाने को कह रहे हैं, क्योंकि आशा वर्कर्स हमेशा पेशेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सर डायरेक्टली जुड़े हैं, पर पेशेंट खुद तो बिल्कुल ब्रेन ही यूज नहीं कर रहा है, वो जहां बोल रहे हैं वहां कोई एक्सपर्ट वो समझ रहा है कि वो एक्सपर्ट है, वो जो रिफर करेंगे तो वो ठीक रिफर करेंगे। सर अब मैं फिर वही बोलूंगी कि अगर आप किसी कौवे को सूट बूट पहना के उसको ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते। ये तो ऑथराइज है ना, आशा हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट की तरफ से है तो ये लिस्टेड होंगे। प्राइवेट में ले जाने के लिए परसेंटेज लेने के लिए लिस्टेड नहीं है सर, लेकिन वैसे वो लिस्टेड है, कहीं ना कहीं लिस्टेड है जी बिल्कुल, अप्रोच किया जा सकता है। सर उसमें भी कुछ सारी लिस्टेड है, कुछ बिना लिस्टेड भी नाम के साथ वर्क कर रही है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है सर, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, कुछ उनके लेवल पे कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिससे वहीं से वो गवर्नमेंट सेक्टर से पेशेंट उठा के प्राइवेट में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ के एम्बुलेंस वाले, वहाँ के लोग लगे हुए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। इसका फायदा उठाया जा रहा है एक तरह से आशा वर्कर्स नाम से, जिससे कि लोग उनको सब बहुत ज्यादा। और पेशेंट, मुझे लगता है पेशेंट इस बीच में परेशान होता है जी, क्योंकि कई ऐसे होते हैं, देखिए गाँव से जो लोग आ रहे हैं उन्हें नहीं पता होता, सीरियसली नहीं पता होता है। आज के युग में वो यूज कर सकते हैं, नेट वेट यूज करके कुछ पता लगा सकते हैं। हेल्थ का जो इशू आता है तो लोग ये सब नहीं करते, फिर भरोसा करने लगते हैं, फिर भरोसा करते हैं कि हाँ ये मुझे सही जगह ले जा रहे हैं। वहाँ पे अंदर ही सारी गड़बड़ वो कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं वहाँ ले जाना है। आप सपोज करिए कोई आप किसी का ऐड कर रहे हो कि वो नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, जैसे आप किसी को कह रहे हो कि सिर्फ वो ही क्यों करा देंगे, कोई भी एक्सपीरियंस करा सकता है अगर वो केस सिंपल। ये तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। और फिर अगर नॉर्मल कराते हैं तो उनके यहाँ कोई सिजेरियन होना नहीं चाहिए, एक भी ना हो फिर, है ना। ऐसा कोई रिकॉर्ड हो तो एक भी सिजेरियन नहीं होना चाहिए। और प्लस सिजेरियन, अब वो ही डॉक्टर जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्वालिफाइड हैं, आप अगर उनका बैकग्राउंड चेक करो तो वो कहाँ से क्वालिफाई होके कहाँ तक पहुंचे हैं, कोई कुछ नहीं देखता है सर। पेशेंट के मामले में कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो और हम, क्योंकि उन्होंने कहा है पीछे से जाके लोग परसेंटेज मांगते हैं। आई एम एंटी वर्क, मतलब मैं इस चीजों के खिलाफ हूँ कि नहीं भाई परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं, आप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लेवल पे बात करो। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनका एक यूनियन है एक तरह से, उनकी सर तो वो क्वालिफाइड लिस्ट में नहीं है। नहीं, एसोसिएशन है। तो ये कोई आपके एरियाज में अगर मान लीजिए कुछ अनक्वालिफाइड लोग बहुत अच्छी तरह से रन कर रहे हैं हॉस्पिटल, ज्यादा कर रहे हैं, उससे लोगों को बहुत ज्यादा थ्रेड है, हेल्थ को थ्रेड है, तो आपका फर्ज नहीं बनता या और डॉक्टर्स का कि अपने एसोसिएशन में जाके कंप्लेंट करें? सर प्राइवेट में तो कोई क्यों ही किसी के ऊपर बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा है ना। अब मुझे भी नहीं पता कि क्यों इतना यूनाइट होके, कायदे से तो करना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि काम ज्यादा तो पर बेसिक यही है कि सब अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं। गलत सही सब अलग है, एक्शन लेने की भी लोग बात करते हैं बट एक्चुअली कोई ले नहीं रहा है। मेरी खुद एक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के हाई लेवल के सर हैं जिनसे मेरी एक बार बात हुई कि आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग शांति से बैठे हैं, ऐसे तो वो लोग पैसे भी दे देते हैं, यूं जाएं और मान लीजिए आप कोई मतलब एक्शन लेने की कोशिश करें तो वहां पे मारपीट और ये सब कौन झेलेगा, हमारे पास कोई फोर्स थोड़ी होती है। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज लोग कहते हैं। मीडिया में डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये अनऑथराइज्ड है, ये ऑथराइज्ड है, ये इस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है, लिस्टिंग की जा सकती है लोगों के, जो हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट के हैं वहां पर लिस्टिंग की जा सकती है कि इस एरिया में ये लोग ऑथराइज्ड हैं। लेवल पे करप्शंस चेक हो रहे हैं, मुझे लगता है इस लेवल पे भी बहुत कुछ चेक होने की जरूरत है और देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है और इतना ज्यादा क्यों है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि सिर्फ एक जगह ये चीजें हैं, बहुत सारे सेंटर्स में ये सब हो रहा है। तो या तो फिर बहुत सारे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो उस जो अनक्वालिफाइड नॉन मेडिकोज जो हॉस्पिटल अच्छे चला रहे हैं या जहाँ पर अनऑथोराइज काम भी हो रहे हैं
वो जुड़े होंगे, क्वालिफाइड लोग, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े होंगे, उनको बुलाते होंगे, वो वर्क तो एक्शन कर नहीं हो रहे रहा। हैं, ये उनको बुलाते हैं, डेफिनेट जी सी बात है, उनको बुला रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। पर अब कहाँ किस लेवल पे ये सारी चीजें गड़बड़ी हैं वो तो बहुत मुश्किल नहीं, है सर गड़बड़ी कहना। दिखाई पड़ रही है कि आपको सर अगर देखिए आजकल क्या है, गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है कि हम भी आप चाहें तो आप हमें लोन ऑफर कर देंगे, कि ठीक है हम लोन ऑफर कर रहे हैं, आप अपना सेटअप बना जी लीजिए। फिर उसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे टाइमली भरें भी, हाँ है ना। अब हमने कोई भी सेक्टर, हम कहते हैं मैंने उतनी मैं क्वालिफाइड लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, एक बड़ा सा सेंटर बना लिया। फिर मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उस लोन को भी भरूं, जी फिर मैं लोगों को ऑफर करूंगी कि आप आओ मेरे साथ वर्क करो या जैसे भी हो, क्योंकि अल्टीमेट मुझे वो खर्चे निकालने होंगे। होंगे। अब उसके लिए आप कैसे या तो आप अपने क्वालिफाइड के दम पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि टाइम लेता है सर। आपकी अगर क्वालिफिकेशन मार्केट में जा रही है, आपकी अपनी नॉलेज जा रही है, वो टाइम लेती स्प्रेड है, होते होते वक्त लगता वो है। टाइम लगती है। वो ऐसा नहीं है कि आज हम एमबीबीएस करके कहीं से प्रकट हुए और उसके बाद तुरंत हमारा काम चलने लगा एक ही महीने में, बिल्कुल मैं नॉन। और वो भी क्या, एडिंग भी करने का सिस्टम क्या है कि जो खराब उम्मीद कर सकती हैं जब खुद उसमें इन्वॉल्व है, आपकी बात नहीं, मतलब जी जो जी भी जा रहा जी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और वो खुद चले जा रहे हैं वहां पर और इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर बस यही है कि जो बने हुए सिस्टम्स हैं उसमें लोग वर्क कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ कि जी। नहीं करना चाहिए सपोर्ट। मैंने खुद मना किया ऐसे सेंटर्स पे जिन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ वर्क करिए, और आई डिनाइड कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं अपने सेंटर पे वर्क करूँगी, जी। बट मैं नहीं करूँगी। मल्टीपल सेंटर्स हैं जो आए मेरे से बात करने की आप मेरे यहाँ इस काम को कर जी दीजिए, और मैंने अपने लेवल पे उसको मना किया कि नहीं मैं नहीं करूँगी। मेरा नहीं कॉन्शियस अलाउ किया, मैंने मना किया। अब ये सबकी पर्सनल लेवल की बातें हैं सर, वो मैं आपका नहीं एक बोल सकती। एसोसिएशन है, एएमए है जी यहाँ पर, और मेडिकल एसोसिएशन है बड़ा, और उसमें अक्सर लोग गेट टुगेदर भी होते रहते हैं। जी तो मिल के ये काम तो कर सकते हैं कम से कम, कि हॉस्पिटल ये की लिस्ट लगाई जा सकती है कि सर वो तो हैं, बट मुझे ये नहीं पता पेशेंट तक ये कैसे पहुंचे। पेशेंट तक तो रूट में वो जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, जो क्वालिफाइड है वो आज भी बड़ी जगह जा रहे हैं या ऐसे सेंटर्स को देख के जा रहे हैं, वो अपने लेवल पे चेक कर ले रहे हैं। केसेस खराब हो रहे हैं तब तो समझेगा ही पेशेंट। सर अब मैं नहीं बता सकती कि क्यों नहीं समझ रहा है, अगर समझ जाए तो फिर ये या तो फिर सिस्टम ही नहीं है उनके सेंटर्स की बात आ रही होगी जो सर। उनको। कॉस्ट भी इतनी कम नहीं है, कॉस्ट भी ऐसा कोई कम नहीं है, उल्टा ज्यादा है कॉस्ट। रोज कॉस्ट की मारामारी होती है, रोज लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं, सुनाई देती हैं ऐसी बातें कि कॉस्ट का ऐसा कुछ नहीं है। 10-15 हजार बोल के लोगों को एंटर कर लिया जाता है, बाद में बड़े बिल दिए जाते हैं। मैं सबको बताती हूँ, नॉर्मल डिलीवरीज के लिए लोग मेरे पास आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मैम आप नहीं करा पाएंगी, वो करा लेंगे। मैंने कहा ये किसने कहा, हम इतने साल प्रैक्टिस करके हम नहीं करा पाए, वो करा ले, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता है। हम भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं अगर आपको लगता है, लेकिन हो सकता है मेरे पास से केस खराब होने की रेशियो बहुत कम हो या ना हो, वहां पे आपको चांसेस उतने नहीं मिलेंगे। भाई सर आप बताओ, आप एक चीज सिर्फ मुझे बताओ, आज आपका बच्चा अगर मतलब आपके बच्चे का टीचर अगर 12th पास है तो आप उससे ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़वाओगे या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़वाओगे? कोई अनक्वालिफाइड टीचर तो हम चेक नहीं करेंगे जाके, आप नहीं चेक करेंगे जाके ना। तो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हो या कहीं कोई कंप्लेन करे तब तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप कभी भी नहीं जाओगे अनक्वालिफाइड लेवल पे। आप जैसे हम लोग सोचते हैं, कैजुअलिटीज होती भी है ना, तो ये फीडबैक पहुंचता नहीं है आमतौर से पेशेंट या उनके, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वजह बता दी जाती है, मतलब सेटिस्फाई किया जाता है उनको कि आपके साथ ये था इसलिए ऐसा हुआ। मैं इतना मानती हूँ कि बहुत, देखिए हर जगह तो पेशेंट से उम्मीद नहीं कर सकती हैं आप कि पेशेंट ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये एनालिसिस कर लेगा, ये बाइफर्केशन कर लेगा कि यहाँ जाए यहाँ ना। सर देखिए प्रशासन से उम्मीद नहीं कर सकते, पेशेंट से उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, प्रशासन और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो सीएमओ है उससे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये दीज आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दीज आर एक इंस्टीट्यूशन है आपका, वो कुछ काम कर सकता है। सोसाइटी में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं इस समय और बेसिक लेवल पे हैं। कई बार एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वही बात है, रूट लेवल पे कोई एक्शन लेते नहीं है। मेरी सीएमओ सर से भी बात हुई थी एक बार, नहीं लेते हैं बेसिकली। नहीं, आप अकेले बात करेंगे कोई एक्शन नहीं लेगा, एक आपका जो एसोसिएशन बात करेगा तो असर होगा उसका। एसोसिएशन म्यूजिकल इवेंट करता है या कोई सेलिब्रिटी आता है उसके लिए ऑर्गेनाइज करता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है,
तो ये सीरियस इश्यूज पर डिस्कस करके उस पर काम क्यों नहीं करता? ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी अपनी है। पहले तो ये है कि मुझे यही है कि अगर बंदा इतना ट्रेंड नहीं है तो हम उसको इतने हायर लेवल के वर्क के लिए हम उसे ये मतलब ऑथराइज्ड कर दिया है हमने। ऑथराइज नहीं किया है, काम कर रहा है अनक्वालिफाइड, लेकिन नाम है किसी क्वालिफाइड का सामने, उस तरह से किया जा रहा है जी, काम, तभी सामने किया जा रहा है। आप कह सकते हैं। तो इसके लिए तो मुझे तो दिखाई पड़ता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वो नहीं एक्शन लेती तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको आवाज उठानी कोई चाहिए। नहीं लेता। अगर नहीं आवाज उठाता है तो फिर आप खुद नजरिया के माध्यम से कुछ आवाज उठाइए। और ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आवाज उठाएगा। अवेयरनेस जरूरी है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अवेयरनेस हो जाए लोगों में, और यही सबसे और जागे अपने डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं वो भी जागे इस मामले में, वो भी खुद सब लोग एक राय होंगे। बात करते हैं सर। हम लोगों ने एक पोस्ट 2 डाली, सारे डॉक्टर्स ने उसमें एक्शन लिया कि हम देख रहे हैं, मतलब इनके इतने बड़े सेंटर्स हैं, सब कुछ है, उनके पास वक्त सब अपने में लग जाते हैं, कोई नहीं, किसी के पास वक्त नहीं पे कोई एक्शन नहीं लेता। रेफरल की बात आपने की थी, रेफरल जो रिफर किया जाता है, रिफर करना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास या जो सेकंड लेवल हो उसके बाद का लेवल हो, लेकिन कमीशन के चक्कर में पैरेलल लेवल या और नीचे लेवल पर रिफर कर दिया जाता है क्योंकि वहां से उनको अच्छा कमीशन मिलता है। तो इसके ये भी खबर होगी आपके एसोसिएशन में भी, सीएमओ को भी और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी। इस पर तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसकी क्या वजह समझती हैं? कहीं तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? लेना चाहिए ये हम भी जानते हैं, आप बताइए कि क्यों नहीं ले सकते? क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं उनको भी अच्छा खासा कमीशन उस बात का मिल रहा है, या वो दे रहे हैं तो उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं, इसलिए कस्टमर्स मिल रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स को तो एक्चुअली में डिग्रेड किया जा रहा है, वो उनको नहीं मिल रहा है, इतना पेमेंट भी एज सच नहीं मिलता है। अगर हम किसी के सेक्टर पे काम भी करने जाते हैं तो वो बहुत अच्छी वैल्यू नहीं देते हैं, पर आप कर क्या रहे हो? देखिए वही इतना गर्ड्स होना चाहिए बहुत सारी। देखिए होता क्या है, जो एक्चुअल क्वालिफाइड लोग निकल के आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि उतने प्लस बैकग्राउंड से हो या उतना कुछ हो जो एकदम से सारी चीजें हायर कर सकें, तो दे डू देयर वर्क, अपना धीरे धीरे काम करने की कोशिश करते हैं। अभी ये है कि बहुत सारे सपोर्ट्स के साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, सर रेगुलेटरी अथॉरिटी ही कोई एक्शन नहीं लेती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं सर, मल्टीपल रीजंस हैं। हम लोग कहाँ तक बात हम लोग कर सकते हैं जो काम, एक तो पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा मैं अपील करता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एसोसिएशन है उसे एक विंग बनाना चाहिए इसका भी, और उस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। बिल्कुल, हेल्थ के लिए भी और आपके अपने वेलफेयर के लिए भी बहुत जरूरी है। पेशेंट्स भी थोड़ा समझें, या मैं बार बार कहती हूँ आप समझ के जाएं, एक बार तो देख के जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, पेशेंट समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। हम कौन समझेंगे लोग? अगर हमारे चैनल या और जहाँ भी लोग बोल रहे हैं, जितने लोगों तक पहुंचेगा वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आजकल हम व्यूज पे जाते हैं, इसने एक वीडियो डाला, इनका मिलियन व्यूज है या इतने व्यूज हैं, सर सब पेड है। सब पेड है, ऑल एक्टिविटीज आर पेड, है ना? क्या ये नहीं समझ में आता? हम इतनी दूर तक आ गए हैं तो ये नहीं समझ में आता है सर कि इतने पेमेंट दे देंगे तो इतने मिलियन व्यूज आ जाएंगे। ये दीज एक्टिविटीज आर पेड, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे कहीं भी हो, ये सारी एक्टिविटीज पेड हैं सर। आप देखो ना, जिनके मिलियंस व्यू होते हैं उसमें कमेंट कितने होते हैं, है ना? कमेंट कितने होते हैं? अगर आप मिलियंस व्यू पे जाते हो तो कमेंट्स नहीं होंगे सर, सिर्फ व्यूज होंगे। डेफिनेटली आप देखो ना, हर चीज बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा एक साथ। हाँ, तो आप ऐसा है तो हम मार्केट इमेज पे नहीं जाना है। उसी तरह से आपको लगता है कि पेशेंट की सब जिम्मेदारियां हैं कि पेशेंट थोड़ा सा देखें। हाँ, मतलब अगर देख रहे हैं तो थोड़ा एजुकेशन लेवल पे समझें। और लेकिन मेरा जो ओपिनियन है उसका उल्टा है, किसी के कहने पे नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअली वो तो मार्केटिंग पर जाता है हर इंसान, आप इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकती हैं, तो आपको आपके साथ है रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर आप एक्शन लें, आपके साथ है एसोसिएशन, तो वो मिल के काम कर सकता है। यही एक रास्ता मुझे नजर आता है। पेशेंट को एक पेशेंट को अवेयर करना, इट इज नॉट पॉसिबल। सर आजकल के मीडिया के जमाने में तो हम लोग इतनी कुछ चीजें अवेयर कर देते हैं, तो हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन मार्केटिंग फिर भी हो रही है, मार्केटिंग है भाई, ठीक है, मार्केटिंग उनकी जरूरत है। और ये जो अवेयर करना बोरिंग लग सकता है लोगों को, लेकिन जो मार्केटिंग होती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। तो इसलिए जो लोग सीरियस लोग हैं, जो देखते हैं हमारी चीजें,
वो तो जब अवेयर हो मार्केटिंग जाएंगे। में तो अब वही बात है, आप किसी भी चीज की मार्केटिंग कर दो, मैंने देखे हैं, व्यूज भी देखे हैं। हाँ। आप सोचो मतलब एक सिंपल सा टर्मिनेशन करके और आपने उसके एक प्रेजेंटर को निकाल के भी उसका रिव्यू डाल दिया कि भैया मैंने इतना बड़ा काम किया, जी। जो कि एक्चुअली में हो जाएगा कोई मतलब सिंपल वर्क है हम लोग की भाषा में, तो ये लगता है कि ठीक है इट्स अ वर्क, इसमें ये डिस्प्ले करने जैसा कुछ तो नहीं है, आप पर करने वाले कर देते तो हैं। आप तो कम से कम सबको सारे पेशेंट्स से आपको चाहती हैं कि वो एजुकेट होके हाँ, मैं समझें, सोचती हूँ कि लेकिन देखें, आप एटलीस्ट भी देखें। प्रॉमिस कीजिए कि आप भी ये बात जहाँ तक पहुँचा सकती हैं अपने एसोसिएशन सब का, मैं तो अपने बहुत वहाँ तक पहुँचाएं मैं आप। बोलती हूँ, जहाँ भी मौका लगता है मैं बोलती हूँ, और जो अकेले ना मुझे बोले, ठीक जो लगता है। आपके लाइक मैं माइंडेड जो हमेशा डॉक्टर्स बोलती हैं। हूँ, और ऐसा नहीं है, ये हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं क्वालिफाइड जी। हैं, नो मी वेरी वेल कि हाँ मैं अपोज करती हूँ या मैं कह देती हूँ, जो बातें ज़रूरी हैं मैं कहती हूँ। जहाँ तक वही एक अनक्वालिफाइड सेंटर पे मुझे जहाँ पे डाउट होता है कि मेरी डिग्री का मिसयूज़ कर सकते जी हैं, जी। आई ऑल्सो प्रोटेक्ट माई सेल्फ कि मुझे ऐसी जगहों पे काम नहीं करना है। बाकी वो क्या कर रहे हैं इस पे मैं खुद ही कितना फोकस कर सकती हूँ। नहीं, लाइक माइंडेड लोग आवाज़ उठाएंगे, और ये क्योंकि मासेस के जो हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है उस पर भी असर डालेगा, और आप लोगों का भी जो प्रोफेशन है जो बहुत बदनाम हो रहा है इसी वजह से, जी। तो वो भी अपग्रेड होगा और बिल्कुल, अपलिफ्ट होगा। आई होप सो, आई तो होप सो। थैंक यू सो मच आपको वक्त देने के लिए, इसी तरह से वक्त देती रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।